हेलो एंड नमस्ते, वेलकम टू बायो एक्सप्रेस सीरीज। टेंशन नहीं, तैयारी करें स्मार्ट तरीके से। बायो एक्सप्रेस 10 मिनट क्विक फर्स्ट रिवीजन सीरीज इन हिंदी। आज इस सीरीज के अकॉर्डिंग हम नया टॉपिक लेकर आए हैं, रिप्स। रिप्स की स्टडी हम कहाँ करते हैं? स्कर्टन सिस्टम में। स्कर्टन सिस्टम में ही हम देखते हैं कि रिप्स के क्या फंक्शन होते हैं, लोकेशन क्या होती है और किस तरह वो स्टर्नम से अटैच रहता है, किस हेल्प की वजह से, या इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाले हैं कि इससे रिलेटेड जो भी कंसेप्ट है वो आपके क्या है, पूरी तरीके से क्लियर हो गए। तो रिप्स आपका क्या है कि आपके स्कर्टन सिस्टम के अकॉर्डिंग हम इसे क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। तो ये आपका क्या कर्व होती है, फ्लैट बोन होती है, और क्या होती है, डॉर्सल लेटरल पोजीशन होती है। क्या होती है लोकेशन इसकी? डॉर्सल लेटरल, क्योंकि यहाँ से आपका इधर से ऐसे आके पूरा एक केस टाइप का बनाता है। तो क्या होती है कि डॉर्सल और वेंट्रल दोनों से ये अटैच होती है। आपका देखेंगे किस तरह, अभी हम डिटेल में। डॉर्सल लेटरो वेंट्रल, और ये क्या सी शेप में होता है। और प्रोटेक्शन क्या करता है? ये प्रोटेक्ट करता है आपके हार्ट को, लंग्स को, और अदर थोरेसिक ऑर्गन्स जो होते हैं उनको भी प्रोटेक्शन देने का काम करता है। कितने होते हैं ये? 12 पेयर होते हैं। क्या होते हैं? 12 पेयर होते हैं, यानी कि हम नंबर में बोलेंगे 24 होते हैं और पेयर में 12 होते हैं। समझ लगा? फिर आपका क्या आता है कि अटैच क्या है, ये थोरेसिक कैविटी से अटैच रहते हैं और इसको कॉस्टा भी बोलते हैं। रिब्स को अदर नेम कॉस्टा होता है। अब इसको बाइसिफेलिक भी बोलते हैं। अभी हम देखेंगे विथ फिगर कि किस तरह बाइसिफेलिक इसको बोलते हैं। तो हम रिब्स को कॉस्टा भी बोलते हैं। समझ लगा? वेंट्रो और डॉर्सल इसकी पोजीशन होती है, और क्या थोरेसिक केप से ज्वाइंट होता है। किसकी हेल्प से? आपके स्टर्नम से भी जुड़ा रहता है। स्टर्नम से रिब जो है वो किसकी हेल्प से जुड़ा रहता है? कार्टिलेज की हेल्प से जुड़ा रहता है। और उस कार्टिलेज को क्या बोलते हैं हम? कॉस्टर कार्टिलेज बोलते हैं। सबसे स्ट्रॉन्ग टाइप ऑफ कार्टिलेज होता है हाइलाइट कार्टिलेज। याद रखना है आपको, क्वेश्चन बन जाता है। फिर आपका आता है कि अटैच द थोरेसिक। थोरेसिक से ये डॉर्सली भी अटैच होता है, वेंट्रली। इसलिए हमने देखो यहाँ डॉर्सल लेट्रो वेंट्रल लिखा है, क्योंकि ये डॉर्सस में भी होता है और वेंट्रल में भी अटैच रहता है। डॉर्सल में क्या है? थोरेसिक वर्टिब्राई से कनेक्ट रहता है, वर्टिब्रल से कनेक्ट रहता है। और वेंट्रली क्या है? स्टर्नम से। इसके रिब्स क्या है आपके? 12 पेयर है। तो स्टर्नम से किस तरह स्टार्ट रहते हैं? देखिए, स्टर्नम फर्स्ट टू 7th पेयर जो होते हैं वो स्टर्नम से अटैच रहते हैं। और इसी में आपके पूरा स्टर्नम का फिगर देखिए कैसा रहता है, कुछ इस तरह रहता है। ये आपका स्टर्नम का है। ये 3 पार्ट में होता है आपका, प्रो स्टर्नम, मेटा स्टर्नम और मीसो स्टर्नम। अपर वाले को प्रो स्टर्नम बोलते हैं, मिडिल वाले को मीसो स्टर्नम बोलते हैं, और लोअर वाले पार्ट को मेटा स्टर्नम बोलते हैं। अब इसी में जो है ये इस साइड आपके रिब्स लगी रहती। क्या लगी रहती? रिब्स। ये आपके फर्स्ट टू 7 इधर अरेंज रहती है। और 8, 9, 10 वो क्या होती है? 7 वाले पेयर में यहाँ से अटैच रहती है। 8, 9 एंड 10 ये रिब्स यहाँ अटैच रहती है। किससे अटैच रहती है? डायरेक्ट नहीं अटैच रहती है, कार्टिलेज से अटैच रहती है। समझ आया? तो 1 to 1 to वही स्टर्नम को वेंट्रली क्या है कि 1 to 7 पेयर। यहाँ पर इस साइड भी है, मैंने एक ही साइड ड्रॉ किया, बट इस साइड भी आपको इमेजिन करना है कि इस साइड भी ऐसे ही स्ट्रक्चर है। 7 तक रहता है। 8th वाला जो होता है वो 7 में अटैच होता है। किससे? कार्टिलेज की हेल्प से ये भी अटैच रहता है। तो ये आपका स्टर्नम का ये पोजीशन होती है। अब देखेंगे हम रिब्स जो है वो कितने टाइप ऑफ रिब्स देखेंगे। अब ये समझ में आ गया कि स्टर्नम से किस तरह अटैच रहती है। अब हम देखेंगे कि हमारा जो टाइप्स ऑफ रिब्स है वो कितने तरीके से देखने को मिलती है। हमें 3 टाइप ऑफ रिब्स देखने को मिलती है। ट्रू रिब्स होती है, फॉल्स रिब होती है, और लास्ट में क्या है आपका 11 एंड 12। ये जो 2 पेयर होती है 11, 12, ये फ्लोटिंग रिब्स होती है। ये देखो डॉर्सली और वेंट्रली क्या होती है, क्या थॉरेक्स कैविटी से जुड़ी होती है, वर्टिब्रल होती है, और वेंट्रली ये अटैच नहीं होती। डॉर्सली क्या होती है? थोरेक्स वर्टिब्राई से जुड़ी हुई होती है, बट वेंट्रली ये फ्री होती है, फ्लोटिंग कंडीशन में रहती है। और आपका ट्रू रिब्स में आता है 1 to 7 पेयर। इसमें 7 पेयर आते हैं।
जो कि डॉर्सल साइड में थोरेसिक वर्टिब्रल से जुड़ी हुई होती है, जो कि वेंट्रल साइड में स्टर्नम से जुड़ी होती है, तभी हमने इसको डॉर्सल वेंट्रो बोला था। अब स्टर्नम, अब ये देखो स्टर्नम से जुड़ी है फर्स्ट टू 7 पेयर, तो इनको हम अदर नेम क्या बोलते हैं, स्टर्नो वर्टिबल भी बोलते हैं या वेंट्रो स्टर्न रिब भी बोलते हैं, समझ लगा। फिर आपका आता है फॉल्स रिब, ये क्या है आपकी, जो 7 से 8 9 10 जुड़ी रहती है, ये फॉल्स रिब होती है। ये 3 पेयर होती है, 8 9 10, तो 3 हुआ, 3 पेयर होती है। ये डॉर्सली थॉरिक्स वर्टिब्रल से जुड़ी होती है, और वेंट्रली क्या होती है आपकी 7th पेयर ऑफ रिब से जुड़ी हुई होती है। इनको कॉन्डो वेंट्र, अब कॉन्डो क्यों बोला, क्योंकि ये कार्टिलेज से जुड़ी हुई है, इसलिए हमने यहाँ, क्योंकि स्टडी ऑफ कार्टिलेज क्या बोलते हैं, कॉन्डोलॉजी बोलते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर कॉन्डो वर्टिबल का यूज किया है, वर्टिबो कॉन्डोलाई रिब, या फिर इसीलिए बोलते हैं क्योंकि जो हमने स्टर्नम में ये भी स्ट्रक्चर देखा था, तो ये डायरेक्ट ना जुड़ के कार्टिलेज की हेल्प से जुड़ती है, और वो कार्टिलेज क्या होता है आपका, कॉस्टर कार्टिलेज होता है। और स्टडी ऑफ कार्टिलेज को क्या बोलते हैं, कॉन्डोलॉजी बोलते हैं, इसलिए हमने यहाँ कॉन्डो वेंट्रल और आपका वेंट्रो कॉर्डियल रिब्स भी इसका नाम है। फिर आपका जो 11-12 पेयर होता है, ये 2 पेयर होते हैं, ये डॉर्सली तो थोरिक्स वर्टिब्रल से जुड़े हुए होते हैं, पर वेंट्रली फ्री होते हैं, ये फ्लॉट करते रहते हैं, फ्लॉटिंग रिब्स बोलते हैं या वर्टिबल रिब्स बोलते हैं। समझ लगा कि कितना टाइप्स ऑफ रिब्स है, और आपका उनकी लोकेशन क्या है, और आपका उसको कॉस्टा क्यों बोलते हैं। अब आते हैं बाइसिफेलिक, अब ये पॉइंट मैंने रह दिया था ना कि ये बाइसिफेलिक, इसको अब हम डिस्कस करते हैं कि बाइसिफेलिक क्यों बोलते हैं। देखिए हम आपको रिब्स के स्ट्रक्चर बताते हैं, रिब्स का कुछ इस तरह स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। ये अपर साइड में हमें 2 हेड दिखते हैं, तो अब ये जो बीच का जो ये आपका झुका हुआ या अभी कह सकते हैं धसा हुआ पार्ट है, इसे वर्टिबल एंड क्या बोलते हैं, वर्टिबल एंड, या फिर आपका डॉर्सल साइड बोलते हैं, किसका, रिब केज का डॉर्सल साइड होता है। इसमें हेड 1 होता है और हेड 2 होता है। हेड 1 जो है आपको उसको कैपिटुलम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कैपिटुलम बोलते हैं। और हेड 2 को क्या कहते हैं, हेड 2 को बोलते हैं ट्रिपिकल, क्या बोलते हैं, ट्रिपिकल बोलते हैं। समझ आया कि हेड 1 को कैपिटुलम बोलते हैं, और ये क्या बीच का जो धसा हुआ पेयर है, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि एक धसा हुआ स्ट्रक्चर, तो उसे वर्टिबल एंड बोलते हैं। अब इसके लास्ट में देखो यहाँ पर क्या है, ये एंड क्या है, एक्सटर्नल एंड या वेंट्रल साइड बोलते हैं। तो अब जैसे कि आपने वर्टिबल आपने ये देखा कि थॉरिक्स वर्टिब्रल कैसी होती है, जैसे हमारा ये स्ट्रक्चर होता है, इस तरह रहता है ये, और ये रहता है हमारा। अब इसमें जो ये है, ये क्या है, ये आपका सेंट्रल कैनाल है, क्या है, ऐसे इसी में फिर एक के ऊपर एक के ऊपर वर्टिब्रल अरेंज रहती है। तो ये जो हमारा जो बीच में है सेंटर, ये सेंट्रल कैनाल, यही आपका न्यूरल कैनाल, क्योंकि हमारा नर्वस सिस्टम भी अटैच रहता है। तो अब ये जो आपका 2 हेड है, तो ये इस तरह यहाँ पर आके, ये इस तरह यहाँ पर आके क्या करता है, जुड़ता है। तो इधर इस साइड भी ऐसे ही जुड़ेगा, तो इसी को बोलते हैं बाइसिफेलिक। 2 हेड्स क्या होते हैं, 2 हेड डॉर्सल साइड, डॉर्सल साइड इस साइड आपकी क्या है 2 हेड्स है, इसलिए बाइसिफेलिक बोलते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मैमल्स का जो आपका रिब्स है वो किस तरह होती है, तो आपको बताना है बाइसिफेलिक। क्यों, क्योंकि 2 हेड मिलते हैं, आपके दोनों हेड कहाँ प्रेजेंट होते हैं, डॉर्सल साइड में, और वेंट्रल साइड में केवल एक हैंड होता है, जिसे एक्सटर्नल हैंड बोलते हैं। समझ लगा ये आपका स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर आपका रिब का है, और ये आपका क्या है। तो अब हमारा ये यहाँ पर क्या हमने देख लिया रिब्स का, कि कर्व होती है, फ्लैट बोन होता है, डॉर्सल लेटरो होता है, और प्रोटेक्शन किसको देता है, हार्ट को देता है, लंग्स को, और अदर थोरेसिक ऑर्गन्स को देता है, जो भी वहां पर जैसे आपकी मेजर ब्लड वेसल्स है उन सबको प्रोटेक्शन देने का। 12 पेयर होता है, नंबर में 24 होते हैं। अटैच थोरेसिक कैविटी, कॉस्टा भी बोलते हैं रिब्स को। और बाइसिफेलिक क्यों, क्योंकि डॉर्सल साइड में 2 हेड देखने को मिलता है, जो आपके क्या है सेंटेनर से ऐसे वर्टिबल कॉलम से कैसे होते हैं, फिक्स होते हैं। अब इसके बाद हमारे टाइप ऑफ रिब्स देखा, थोरिक्स देखो, अटैचमेंट ऑफ थोरिक्स डॉर्सली और वेंट्री। डॉर्सली क्या है, थोरिक्स वेंट्रिबल से जुड़ी हुई है, जो कि वेंट्रली स्टर्नम से जुड़ी। 3 टाइप में दिखता है, 1 to 7 पेयर, और आपका 8 9 10 3 पेयर, और आपका 11 and 12 पेयर। फिर आता है टाइप ऑफ रिब्स, ट्रू रिब्स,
फॉल्स रिब्स एंड आपका 10, 11 एंड 12। तो 11 एंड 12 क्या है, डॉर्सली कनेक्ट रहती है और वेंट्रली फ्री होती है, फ्लोटिंग होती है। फॉल्स में क्या होता है, 8, 9, 10 आता है जो कि 7th रिब से कार्टिलेज की हेल्प से कनेक्ट होती है। और ट्रू रिब्स में आपको 1 to 7 आते हैं जो कि स्टर्नम के स्टर्नम से जुड़े होते हैं, किसकी हेल्प से, आपकी कार्टिलेज की। कौन सी कार्टिलेज, आपको उसे क्या बोलते हैं, कॉस्टर कार्टिलेज बोलते हैं। और जो टाइप ऑफ कार्टिलेज बोलते हैं तो हाईलाइट, सबसे स्ट्रॉन्ग कार्टिलेज से जुड़े होते हैं। अब देखते हैं रिब केस। रिब केस जो थोरेसिक केव है उसमें क्या क्या आता है, तो उसमें थोरेसिक वर्टिब्राई आती है, रिब्स आती है और स्टर्नम आता है। समझिएगा, ये वर्टिब्राई आई और आपका रिब्स आया। रिब्स क्या है, आपका 12 पेयर है, और स्टर्नम, स्टर्नम का भी हमने स्ट्रक्चर देखा था। वर्टिब्राई ऑफ मैमल्स, मैमल्स की वर्टिब्राई कैसी होती है, आपके एम्फीप्लेटियंस होती है। अभी हम देखेंगे, अपने एक पार्ट में हम लेकर आएंगे जिसमें आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्टिब्राई के बारे में हम बताएंगे कि किस फाइलम में किस तरह की वर्टिब्राई क्लासिफाइड किया गया है। अब देखते हैं हम एक आपका सेंटर केनाल वाला कंसेप्ट रह गया। सेंटर केनाल, जैसे ये वर्टिब्राई एक के ऊपर एक ऐसे रहती है, तो ये जो सेंटर केनाल है यही कॉमन बन जाता है, न्यूरल केनाल में कन्वर्ट हो जाता है। और सेंटर केनाल ज्वाइन टुगेदर टू न्यूरल कैनाल एंड विच स्पाइनल कॉर्ड पासेस। क्यों, देखो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा रहता है, देखा है ना आपने, ब्रेन का स्ट्रक्चर ऐसा रहता है। ये क्या, ये स्पाइनल कॉर्ड है। अभी ब्रेन को कौन कवर किया रहता है, क्रैनियम कवर किया रहता है। और यहाँ पर क्या है आपका फेरोमेन फोसा। अब यहाँ पर ये जब ये क्या होता है कि आपका फोरामेन से फोरहेड से किसमें एंटर करता है, स्पाइनल कॉर्ड में। तो यहाँ पर ये बनाता है फोरामेन, ये इस तरह। ये स्ट्रक्चर याद है ना आपको। अगर कहीं भी थोड़ा कंफ्यूजन है तो आपको क्या करना है, डिटेल लेक्चर देखना। डिटेल लेक्चर में आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे ऑन दी स्पॉट, और आपको चीजें अच्छे से कवर भी हो जाएंगे। तो आपको चीजें समझ आ रही हैं, उम्मीद है कि आपको ये कंसेप्ट भी समझ आया होगा। तो आपको क्या करना है, प्रॉपर वे में नोट्स रेडी करने हैं, उनको एक जगह लिखना है। ऐसा नहीं कहीं लिख के भूल गए, प्रॉपर एक कॉपी बनाइए और उसमें आप सिस्टमेटिक लिखिए। 10 मिनट की ही वीडियो है तो उनको आप लिखने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको, और आपके बेटर नोट्स रेडी हो जाएंगे। आपको चीज़ें पसंद आ रही हैं तो आपको क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। साथ ही अपने कंसेप्ट को भी बूस्ट करना है। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, एक नए कंसेप्ट के साथ। बने रहिए हमारे साथ सीरीज में, और इस सीरीज को अपने फ्रेंडों के साथ भी क्या करिए, शेयर करिए, जिससे उन्हें भी हेल्प मिल सके अपने कंसेप्ट को क्लियर करने में। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट एक अनोखे पार्ट को लेकर आएंगे।